सम्राट कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट ने बक्सर के भगवान वामन मंदिर के विकास और 31 बस स्टैंडों के पीपीपी मॉडल पर आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी। पटना, गया, भागलपुर समेत कई जिलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। सम्राट सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अफसरों का किया ट्रांसफर। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों का तबादला कर दिया। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। राजद के 30वें स्थापना दिवस पर लालू यादव का बड़ा ऐलान, बोले हम लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। आरजेडी ने आज अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर मोबाइल शॉप में की चोरी, 5 लाख के स्मार्टफोन लेकर फरार हुआ शातिर। प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहनकर आए चोर ने मोबाइल दुकान से 4 से 5 लाख रुपए का स्मार्टफोन चोरी कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बिहार में अब सड़कों पर सफर होगा महंगा, टोल वसूली की नई नियमावली को मिली मंजूरी, कई पास से मिलेगी राहत। बिहार में सड़क यात्रा अब महंगी हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने नई पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब राज्यों की सड़कों और पुलों पर टोल वसूला जाएगा, साथ ही फास्टैग और मल्टी ट्रिप पास जैसी सुविधा होगी। बिहार में अब नौकरी नहीं मिली तो सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा की जगह लागू हुई वीबीजी रामजी योजना। बिहार में ग्रामीण मजदूरों के लिए नई रोजगार योजना लागू कर दी गई। अब राज्य में वीबीजी रामजी योजना के तहत श्रमिकों को अधिक दिनों तक काम मिलेगा और रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। बिहार में पीपीपी मॉडल पर बनेंगे 31 विश्व स्तरीय बस स्टैंड, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं और होटल मॉल भी होंगे। बिहार कैबिनेट के पीपीपी मॉडल पर 31 आधुनिक बस स्टैंड विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। नए बस टर्मिनलों में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, होटल, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, ई बस चार्जिंग स्टेशन और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। पहली बार एमएलसी बने पवन सिंह शपथ ग्रहण के बाद बोले, बिहार में फिल्म सिटी बनाने का सपना करेंगे पूरा। पटना में बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पहली बार एमएलसी बने भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने शपथ के बाद बिहार में फिल्म सिटी बनाने और युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। नीट यूजी 2026 फीस रिफंड की डेडलाइन बढ़ी, अब 7 जुलाई तक मिलेगा आखिरी मौका, नहीं किया ये काम तो अटक सकता है पैसा। नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर, एनटीए ने फीस रिफंड और बैंक डिटेल्स अपडेट करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, जिससे हजारों छात्रों को एक और मौका मिल गया। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर सरकार सख्त, मेटा को भेजा नोटिस। व्हाट्सएप ने पहले ही घोषणा की थी कि जल्द ही यूजर्स को अपने पसंदीदा यूजर नेम को पहले से रिजर्व कर सकेंगे। इसके बाद सरकार इस फीचर की जांच कर रही है ताकि ये समझा जा सके कि इसके यूजर की पहचान, प्राइवेसी और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो जाएगी मंत्री की कुर्सी। संसद के मॉनसून सत्र में पेश होगा नया बिल। गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को हटाने का प्रावधान करने वाले विवादास्पद 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ये बिल संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। दिल्ली को हरा भरा बनाने का मेगा प्लान तैयार, अब घर बैठे फ्री में मंगवाइए पौधे। दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार का मानना है कि ये पोर्टल एक पेड़ मां के नाम अभियान और रिजवन पुनरुद्धार कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देगा। अवैध घुसपैठियों पर सरकार का फुल प्रूफ एक्शन, 9 जुलाई को तैयार होगा कार्रवाई का ब्लूप्रिंट। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में आईबी, रॉ, एनआईए, बीएसएफ, एसएसबी, ईडी, सीबीआई समेत सभी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे, जिसमें देश भर में अवैध घुसपैठ के खिलाफ आगे की कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार होगा।
370 रुपए की बिरयानी विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका PIL में सभी तरह के डिजिटल कंटेंट के लिए एक सिस्टम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई। 370 रुपए की बिरयानी वाली घटना से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया, ये घटना डिजिटल युग में संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अहम जरूरतों को उजागर करती है। महापुरुषों की जनजात विरोधी रही है सपा, सहारनपुर में जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर तीखा हमला भी बोला। सीएम ने सपा को महापुरुषों की विरोधी और जातिवाद फैलाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि सपा महापुरुषों की जन्मजात विरोधी रही है।